हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका आईपीओ अगले महीने मतलब कि दिसंबर में आने वाला है। 2 दिसंबर को ये आईपीओ आएगा और ये आईपीओ 4 दिसंबर को क्लोज भी हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था जो आईपीओ आने वाला है वो बर्गर किंग। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगा। आई बिलीव कि आपने बर्गर किंग में जाके बर्गर जरूर से जरूर खाए होंगे। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो बर्गर किंग एक अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है। तो इसका आईपीओ आने वाला है दोस्तों 2 दिसंबर को। तो आईपीओ किस प्राइस पे होगा, क्या कंपनी का ब्रांड वैल्यू है और क्या कंपनी बिजनेस करती है और क्या ये आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो सब यहाँ पे मैं आपको डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। हम वापस अपने होम पेज पे आ गए दोस्तों। तो आईपीओ के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल एनालिसिस होगी और कंपनी के फाइनेंशियलिटी कैसे है उसको भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और जो एक्सपर्टों की राय है उसको भी मैं बताना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं सीधा आपको लेके चलना चाहूँगा बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे और वहाँ पे हम इस आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बर्गर किंग के रेस्टोरेंट का फोटोज है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करना चाहूंगा ताकि आपको मैं हेडलाइन पढ़ के बता सकूं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बर्गर किंग आईपीओ टू ओपन ऑन December 2। हियर इज ऑल यू नीड टू नो। तो 2 दिसंबर से दोस्तों ये आईपीओ चालू हो रहा है। तो आपको अगर आईपीओ भरना है तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको A to Z सब पता चल जाएगा कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी फाइनेंशियल पैरामीटर में भी कैसे है, बड़े एक्सपर्ट भी क्या कर रहे हैं और ये जो आईपीओ से पैसे जुटाएगी उसको कहाँ यूज करेगी। यहाँ पे मैं पूरी न्यूज पढ़ के बताना चाहूंगा। द इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मतलब कि QSR इसका शॉर्ट फॉर्म है, चेन बर्गर किंग इंडिया विल ओपन December 2 फॉर द 3 डे। तो 3 दिन ये आईपीओ चलेगा। द प्राइस बैंड ऑफ द आईपीओ हैज बीन सेट 59 to 60%। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्राइस बैंड तय किया गया है वो यहाँ पे 59 से 60 रुपये के आसपास तय किया गया है। यहाँ पे बात बताना चाहूंगा कि कितना आईपीओ है और ये आईपीओ क्या नई फ्रेश इक्विटी इश्यू करके किया जा सकता है या तो फिर ऑफर फॉर सेल के लिए है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो टोटल आईपीओ का साइज 810 करोड़ रुपए है, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं पूरी न्यूज भी पढ़ना चाहूंगा। बर्गर किंग एम टू राइज 810 मतलब कि 810 करोड़ थ्रू द इश्यू विच कंपनीज अ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर वर्थ RS 440। तो 810 में से फ्रेश इश्यू यहाँ पे 450 करोड़ रुपए है जो कि कंपनी के पास जाएंगे। मतलब कि कंपनी फ्रेश इक्विटी इश्यू करके 450 करोड़ रुपए जुटाएगी और जो बाकी का जो अमाउंट है 360 करोड़ रुपए वो भी यहाँ पे बताना चाहूंगा। द ऑफर फॉर सेल भी है 16 मिलियन शेयर का बाय प्रमोटर एंटिटी QSR, जैसे कि उन्होंने बताया क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे प्रमोटर एंटिटी है वो यहाँ पे माल बेच के निकलेंगे और 360 करोड़ रुपए उसके पास जाएंगे। तो जो टोटल आईपीओ का साइज है 810 करोड़, उसमें से 450 करोड़ यहाँ पे कंपनी को मिलेंगे और 360 करोड़ यहाँ पे जो प्रमोटर एंटिटी है उसको मिलेंगे, जो कि वो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो पैसे 450 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएंगे तो उसका वो क्या करने वाले हैं वो भी बताना चाहूंगा। द कंपनी इंटेंड टू यूटिलाइज द फ्रेश प्रोसीड टू फाइनेंस द रोल आउट न्यू कंपनी ऑन बर्गर किंग रेस्टोरेंट एंड मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो कंपनी यहाँ पे बता रही है कि जो नया पैसा 450 करोड़ रुपए उसके पास आएंगे तो उससे वो नए बर्गर किंग के रेस्टोरेंट ओपन करेगी और साथ ही साथ जनरल पर्पस के लिए, कॉर्पोरेट पर्पस के लिए वो यहाँ पे ये पैसों का इस्तेमाल करने वाली है। तो दोस्तों, ये भी आपको जानना जरूरी होता है। अगर किसी आईपीओ पे आप अप्लाई करते हो तो उस पैसों का कंपनी क्या करने वाली है वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो यहाँ पे किसको कितने प्रतिशत की यहाँ पे रिजर्व किया गया है, ये जो शेयर्स है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो कंपनी हैज रिजर्व अप टू 10% पोर्शन फॉर द आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर। तो दोस्तों, 10% ये जो टोटल शेयर्स यहाँ पे लाएंगे आईपीओ ओपन करके, उसमें से 10% यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को दिया गया है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी दिया है और 75% मतलब कि मेजोरिटी ऑफ स्टेक यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दिया गया है। तो बीड कैन बी मेड फॉर अ मिनिमम 250 इक्विटी शेयर्स एंड मल्टीपल ऑफ 250 इक्विटी शेयर्स देयर आफ्टर।
तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो 250 क्वांटिटी खरीदोगे। तो दोस्तों अगर आप 250 क्वांटिटी को 60 से डिवाइड करोगे तो जो टोटल अमाउंट निकल करके आएगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। टोटल अमाउंट निकल करके आएगा 15,000। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर अगर एक लॉट भी खरीदता है इसमें तो उसके पास कम से कम 15,000 रुपये यहाँ पे होने चाहिए एक लॉट के लिए, जिसको आप उसके बाद मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो आगे और पढ़ के बताना चाहूँगा। द इनिशियल शेयर स्केल इज बीइंग मैनेज्ड बाय, तो यहाँ पे जो आईपीओ को मैनेज कर रहे हैं उस यहाँ पे वो बड़ी बड़ी फर्म है कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, CLSA India, Edelweiss Financial Services and JM Financial. The company share are proposed to be listed on BSE और NSE। तो ये सब जो बड़ी बड़ी फर्म है वो यहाँ पे आईपीओ को मैनेज करेगी और ये जो लिस्टिंग होगी BSE और NSE दोनों पे होगी। आगे और पढ़ के बताना चाहूँगा। अभी कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये तो हो गई थी आईपीओ के बारे में डिटेल। तो आपको जो आप तो दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करते हो तो उस कंपनी का पूरा नॉलेज आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। बर्गर किंग वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल QSR चेन इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ देयर ऑपरेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रेस्टोरेंट। दे मास्टर फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट प्रोवाइड देम विद द ability to use Burger King globally recognized brand name to grow their business in India। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फूड की इंडस्ट्री में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है और यहाँ पे जो उसकी मेन काम करती है वो फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करने में करती है, जो कि वो ग्लोबली यहाँ पे सबको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। वहाँ से उसका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। और जो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि बर्गर किंग ब्रांड इज द सेकंड लार्जेस्ट फास्ट फूड बर्गर ब्रांड ग्लोबली एज मेजर्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट। तो टोटल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट की से बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट फास्ट फूड कंपनी है। ये यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, पूरी ग्लोबली की बात कर रहा हूँ। विद द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ओवर 1800 रेस्टोरेंट। तो ग्लोबली बात करें तो 18,000 रेस्टोरेंट इन्होंने खोले हैं, जो कि लगभग 100 कंट्रीज में यहाँ पे वो फैली हुई है। एज ऑफ 30 जून 2019 की यहाँ पे डाटा निकल करके आया। तो आगे और पढ़ना चाहूँगा। सितंबर 2020 की बात करें, कंपनी हैज 261 रेस्टोरेंट इंक्लूडिंग 8 सब फ्रेंचाइजीज बर्गर किंग रेस्टोरेंट अक्रॉस द 70 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड 57 सिटी इंडिया। तो दोस्तों 61 यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है ये कंपनी के, जिसमें से 17 जो फ्रेंचाइजी दी गई है और 57 यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे वो विराजमान है। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। ये डाटा है सितंबर 2020 तक का। तो सभी के बारे में डिटेल एनालिसिस करी। पहले आईपीओ के बारे में जाना, उसके बाद कंपनी के बारे में भी जाना, अभी वैल्यूएशन क्या है और कंपनी का रेवेन्यू और बिजनेस क्या है, कैसे चल रहा है वो भी बताना चाहूँगा। यहाँ पे बर्गर किंग इज ग्रोइंग रैपिडली इन इंडिया। तो बर्गर किंग एक बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कंपनी के तौर पे उभर करके आ रही है। द कंपनी रेवेन्यू इंक्रीज फ्रॉम 230 करोड़ इन FY17। 2017 में 230 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2019 में वो बढ़ करके 633 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। तो अपने आप में बहुत बढ़िया है, लगभग ट्रिपल हो चुका है 3 सालों में। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। अदर हैंड द कंपनी हैज रिड्यूस इट्स टोटल लॉसेस फ्रॉम 72 करोड़ टू 38 करोड़। तो जो लॉसेस थे उसको भी बहुत बढ़िया रिड्यूस करने में कामयाब रही है। 72 करोड़ जो कि 2017 में था उसको कट करके 38 करोड़ ही रह गया है फाइनेंशियल ईयर 2019। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग के जो एक एनालिस्ट है केशव लाहोती, वो यहाँ पे बता रहे कि बर्गर किंग का जो पीयर होगा वो जुबिलिएंट फूडवर्क होगा, जो कि भारत में एक लिस्टेड कंपनी है। तो जो उसका वैल्यूएशन निकल करके आ रहा है एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स का वो 8.7 है और FY20 की बात कर रहा है। वी बिलीव बर्गर किंग वॉन्ट गेट्स सच अ प्रीमियम वैल्यूएशन एज जुबिलिएंट फूडवर्क एज इट डज नॉट हैव अ profitability track record like Jubilant. Its outlets are young and we believe majority of the Indian people prefer Jubilant पिज्जा ओवर द बर्गर सोल्ड बाय द बर्गर किंग। तो यहाँ पे उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे जिस वैल्यूएशन पे यहाँ पे जुबिलिएंट फूड ट्रेड कर रहा है उतना अच्छा वैल्यूएशन यहाँ पे बर्गर किंग को नहीं मिलता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे वो ऐसा भी बता रहे हैं कि इंडियन पीपल यहाँ पे जो जुबिलिएंट फूड मतलब कि
डोमिनोज पिज्जा को जितना प्रीफर करते हैं उतना ज्यादा बर्गर किंग को शायद ना करें। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल एनालिसिस करके बताने की कोशिश की बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में। दोस्तों अभी पर्सनल व्यू दूं तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको इसमें अप्लाई करने के लिए बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। हालांकि भले यहाँ पे एनालिसिस ऐसा बोल रहे हो कि डोमिनोज मतलब कि जुबिलिएंट फूड जैसा यहाँ पे इतना वैल्यूएशन नहीं होगा, फिर भी दोस्तों मुझे लगता है कि आगे जाकर के जो फूड के बिजनेस है वो बहुत बड़े हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरी तरफ से तो दोस्तों यही है कि आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम $1 तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करिए, और कुछ क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।